जय श्री कृष्णा जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान की भक्ति की एक बहुत ही अनोखी कहानी। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। एक कसाई था, उसका नाम था सदना। बहुत ईमानदार था और भगवान के नाम कीर्तन में ही हमेशा मस्त रहता था। अब वो काम करता था कसाई का, इसमें इतना समय भी नहीं मिल पाता था कि वो भगवान की अलग से पूजा करे या प्रार्थना करे, या इतना समय निकाल पाए कि शुद्ध होकर और भगवान के नाम का भजन कीर्तन करे। तो वो क्या करता था कि जब वो मांस काटता था, बेचता था, उस समय भी भगवान के नाम को गुनगुनाता रहता था। अब एक दिन वो अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। अब जैसे ही पैर से पत्थर टकराया, वो वहीं पर रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। अब उसने वो पत्थर उठा लिया और जेब में ही रख लिया, ये सोचकर कि ये मांस तोलने के काम में आ जाएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में ही लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। अब कुछ ही दिनों में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला एक पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वही पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी भी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। अब यही बात एक ऐसे शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची जो कि भगवान की भक्ति किया करते थे। हालांकि वो ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ पर मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उनमें भी थी, इसलिए उन्हें सदना की दुकान पर जाना ही पड़ा। या यूं कहें कि चमत्कारी पत्थर देखने की उत्सुकता ने सदना की दुकान तक उन्हें खींच ही लिया। अब दूर से खड़े होकर वो सदना कसाई को मीट तोलते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर ही तोल रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गए और ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आया हुआ देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वो उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर लेकर आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। फिर अनुनय विनय करके सदना ने वो शालिग्राम उन ब्राह्मण को ही दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। अब ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से अपने घर में लेकर आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा भी लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वो मेरा नाम हर समय गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गए और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और शालिग्राम जी को भी उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। इस कहानी से एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। इस कहानी के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी सीख हमें मिलती है। कई बार बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम अपने घर के कामों में या फिर ऑफिस में या जो भी सांसारिक कार्य हैं, हमारे गृहस्थाश्रम में हैं हम, तो इतनी व्यस्तता में हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमें पूजा पाठ करने का पूरा समय ही नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं मन में ये ग्लानि भी रहती है कि हम घर के कार्यों में या गृहस्थाश्रम में फंसकर भक्ति नहीं कर पाते हैं, है ना, बहुत सारा समय नहीं मिल पाता है। लेकिन
इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहते हुए, नाम जप करते हुए और हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, चाहे आप कोई भी काम करते हो, उन सभी कार्यों को करते हुए भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं या फिर कीर्तन कर सकते हैं, मानसिक रूप से भगवान को स्मरण कर सकते हैं, है ना। तो फिर इस प्रकार से भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। और ऐसे ही भक्त जो कि अपने गृहस्थ आश्रम का, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए उनके नाम का जप करते हैं, भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। मैथिल बोला, हे ब्रह्मन, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया, अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि भी कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका फल क्या होता है। यह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान भगवान श्रीहरि ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जिससे श्यामवर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करके प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावें, फिर पीताम्बर धारण कराकर सुंदर बनमाला से सजावें, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शैया दान करके वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन भी करवावें। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान करके पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से भगवान हरि का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री अर्थात नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र से हवन करें और भक्ष्य भोज्य आदि जो चारों प्रकार के भोजन होते हैं उन्हें करना चाहिए। फिर चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करके पंचामृत, खीर, घृत, पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान कराकर बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रखकर भोग लगावें। फिर केशव आदि नामों से ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और अलंकारों से परिपूर्ण करके मालपुआ ब्राह्मणों के निमित्त 12वें दिन दें। फिर पूर्वकल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित करके आचार्य को दें और शैया का संकल्प करें। फिर श्री लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मण को भी भोजन करावें। और दान करते वक्त इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा करके आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा स्त्री अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेकों प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। श्रुतदेव जी कहते हैं कि अब यह तो वर्णन हो गया, अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है सो बता। अब ये सुनकर राजा ने फिर से श्रुतदेव जी से पूछा कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि हे राजा, छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। सत्ययुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया और वहाँ घने वन में अनेकों प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहाँ सतार्ची नामक ऋषि व्रत में मग्न होकर समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। ऋषि ध्यान में इतने मग्न थे कि बाहर क्या हो रहा है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अतः ऋषि ने उठकर राजा का कोई सम्मान नहीं किया, जिससे कि क्रोधित होकर राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10,000 शिष्यों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और बोले कि हे दुष्ट मन वाले, हमारी बात सुन, हमारे गुरु ध्यान में लगे हुए हैं, बाहर क्या होता है उन्हें तो पता भी नहीं चलता, अतः तुम्हें क्रोधित होना तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तब क्रोध से उत्तेजित होकर राजा ने शिष्यों से कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं यात्रा में थक गया हूँ, इसलिए मेरा आतिथ्य सत्कार करो। अब राजा के ऐसा कहने पर शिष्यों ने राजा से कहा कि हे राजा, हमारे गुरुजी ने निर्देश नहीं किया है और इसके अलावा हमें जो भिक्षा में मिलता है हम वही खाते हैं। हम अपने गुरुओं पर निर्भर हैं, इसलिए हम आपका आतिथ्य करने में सक्षम नहीं हैं। तब शिष्यों के द्वारा आतिथ्य सत्कार के लिए मना करने पर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और राजा बोला कि इन्हें मैंने विभिन्न तरीकों से जानवरों, लुटेरों आदि से होने वाले खतरों से बचाया है। अब वे जिन्हें मेरे द्वारा मौद्रिक उपहार दिए गए थे वे मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं। ये कृतज्ञ और अत्यधिक घमंडी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं
जैसे कि जानलेवा हमलावर होते हैं, इसलिए यदि मैं इन्हें मार भी दूं तो कोई हानि नहीं है। इस प्रकार क्रोधित होकर उसने अपने धनुष से बाण निकाला और छोड़ना आरंभ कर दिया, और जब वे भागे तो उनका पीछा भी किया। इस प्रकार राजा ने 300 शिष्यों को मार डाला। भयभीत होकर वे आश्रम छोड़कर तेजी से भाग गए। जब शिष्यों को भगा दिया गया तो दुष्ट मानसिकता वाले सैनिकों ने आश्रम में रखी हुई विभिन्न वस्तुओं को बलपूर्वक जब्त कर लिया और उन्हें खा गए। इसमें उन्हें स्वयं राजा द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। इसके बाद दिन के अंत तक राजा अपनी सेना सहित अपने नगर को लौट आए, और फिर ये सारा वृतांत उसने अपने पिता कुशकेतु से कहा। कुशकेतु ने जब इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से उसे बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल होकर घने जंगलों में चला गया। वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए 28 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल होकर वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। तब दैव योग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए हुए धीरे धीरे किसी गांव में जाकर पहुंचे। अब इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिसे कि हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या दूर कैसे हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी नामक रोग उत्पन्न हो गया, जिससे कि प्राण संकट जानकर व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए, और अब वो अपने कर्मों को सोचने लगा कि अचानक ही उसे छतरी दान करने का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि चाहे कोई सभी धर्मों से रहित हो या ब्रह्मचर्य आदि से भी रहित हो, यदि वो वैशाख धर्म में संलग्न है तो निस्संदेह वह मेरा पसंदीदा होगा। यद्यपि आपके पुत्र ने घोर अपराध किए थे, फिर भी वह ऋषि को बचाने में लगा हुआ था। चूंकि उसने वैशाख महीने में छाते का दान किया है, इसलिए वह अपने पापों से मुक्त हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस पुण्य कर्म की शक्ति से वह शांत, दंत अर्थात आत्मनियंत्रित और सिरायुष अर्थात दीर्घकालिक बन गया है। वह वीरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न है तथा अच्छे गुणों में वह आपके ही समकक्ष है। इसलिए इस शक्तिशाली राजकुमार को राज्य के प्रशासन में स्थापित करें। हे श्रेष्ठ राजा, आज्ञा करो कि उसे विष्णु ने इस प्रकार से निर्देशित किया है। हेमकांत को उसके पिता के पास छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। भगवान द्वारा इस प्रकार आदेश किए जाने पर महाबली विश्वक्सेन हेमकांत के पास गए और यम के दूतों को रोका। उसने अपने शुभ हाथों से राजा के अंगों को छुआ। भगवान के भक्त के संपर्क की शक्ति से वह एक पल में सभी बीमारियों से मुक्त हो गया। विश्वक्सेन उनके साथ उसके नगर को चले गए। उसे देखकर महाबली कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गए। उसने श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाया और जमीन पर लेट गया। वह विश्वक्सेन को अपने निवास में ले गया और उन्होंने नाना प्रकार की प्रार्थनाओं से उनकी स्तुति की और बड़ी समृद्धि से उनकी पूजा भी की। उसकी इस पूजा से प्रसन्न होकर महाबली विश्वक्सेन ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो पहले विष्णु भगवान ने हेमकांत के संबंध में उनसे कहा था। ये सुनकर कृष्केतु ने अपने पुत्र को राज्य में स्थापित किया। विश्वक्सेन की अनुमति से वह अपनी पत्नी को लेकर तपस्या करने के लिए वन में प्रविष्ट हो गया। फिर हेमकांत से आदरपूर्वक विदा लेने के बाद विश्वक्सेन जी श्वेतद्वीप को चले गए। इसके बाद राजा हेमकांत ने सभी प्रकार के जो वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठान होते हैं उनको किया, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब वो हर वर्ष पवित्र संस्कारों को करता, वैशाख मास के सभी नियम धर्म का पालन करता था। वह ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय था और संरक्षक भी था। सदाचार के मार्ग पर हमेशा चलता था और सभी नियम धर्म का पालन करता था। वह शांत था। उसने समस्त इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लिया। सभी प्राणियों के लिए मन में दया का भाव रखता था। सर्व संपत्तियों से युक्त थे, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न थे। संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गए। इसलिए हे राजन, वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई भी धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है, और ये सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए हे राजन, यत्नपूर्वक वैशाख मास के सभी नियमों को पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो अब तुलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान बोले कि जो सत्य का पालन करते हुए
लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती रहती है और सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और भगवान कच्छप इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है उस प्राणी को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है। जो सत्य वाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है वह इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थित हुए हैं। सत्य से ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में चले गए। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीतकर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया। अत्यंत दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब यह जान लेते कि इनमें से प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुकी है, तभी उस ब्राह्मण समुदाय को विदा करते थे। यह सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेने से ही वाहन, परिवार तथा अपने विशुद्ध शरीर के साथ सत्यलोक में प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं जो कभी भी सत्य से विचलित नहीं हुए। अतः लोक में जो सत्यपरायण है वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थित हैं। सत्य बोलने के कारण ही इस जगत में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने और बेचने में ये बड़े बुद्धिमान हैं। विशेषतः साक्षी का सत्य वचन ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्य भाषण करके अक्षय स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं। जो वक्ता विद्वान सभा में पहुंचकर सत्य बोलता है वह ब्रह्मा जी के धाम को, जो अन्यान्य महर्षियों द्वारा भी दुर्लभ होता है, प्राप्त होता है। जो सभा में सत्य भाषण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लोभ और द्वेषवश झूठ बोलने से मनुष्य को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। तुलाधार सबके साक्षी हैं। वे मनुष्यों में साक्षात सूर्य ही हैं। विशेष बात यह है कि लोभ का परित्याग कर देने के कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है। एक महान भाग्यशाली शूद्र था जो कभी भी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों में धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन का निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे तथा वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ, तथापि वह पराया धन नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदरपूर्वक रखकर अन्यत्र जाकर खड़ा हो गया। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया और ये समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे, चुपचाप घर चला गया। तब यह सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गूलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह बोल उठा, बस बस, ये तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृत्ति नष्ट हो जाएगी और इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है। उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है और भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है और इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का क्षय हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। यह विचार कर वह शूद्र उस फल को वहीं छोड़कर घर चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक छपन का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषतः भूतकाल की बात बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से यह समाचार सबुर फैल गया। यह सुनकर उस शूद्र की स्त्री भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर कहा, हे महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत सा धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया है।
तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है, अतः जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता, तू शीघ्र ही अपने घर जा और अपने पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उस दुखद वृतांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नी को साथ लिए मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला, हे क्षपणक, बताओ तुम क्या कहते थे। क्षपणक बोला, हे तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञापूर्वक तिनके की भांति उसका परित्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? जान पड़ता है कि तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बंधा है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतक किसी अवस्था भोगनी पड़ेगी, इसलिए शीघ्र ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। शूद्र ने कहा, हे क्षपणक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है, उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव तथा राजा से भी भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं काम आदि दोष का निकेतन बन जाता है। अतः धन तो दुर्गति का प्रधान कारण है। तब क्षपणक बोला, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख, ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसके स्त्री और पुत्र भी त्याग देते हैं, फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से ही दरिद्र हैं वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म हैं, वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन, ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के किए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। शीलोच्छ वृत्ति ही उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कौड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। पराई स्त्रियां माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। पर स्त्री सर्पिणी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। हे गुणनिधे, इसी कारण मैं उस धन को नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगारे बज उठे। गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, हे धर्मात्मन, इस विमान पर बैठो और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमाण नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के यो कहने पर शूद्र बोला, इस क्षपणक को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई है? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति, इनमें से तो कोई नहीं है। अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आए हैं। शूद्र के ऐसे वचन सुनकर क्षपणक के रूप में उपस्थित हुआ मैं हंसकर बोला, हे महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को जानने के लिए मैं यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। तदनंतर वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर सहसा ही परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा हैं। वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है
उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वह इस लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। व्यास जी कहते हैं कि तदनंतर मूक, चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां तथा अन्यान्य परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां तथा नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि भी थे, वे भी देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगारे बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, हे देवेश, हे मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, हे तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ। उनकी यत्नपूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। उन्होंने शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान और दोष से युक्त थे। माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि तदनंतर देवगण, मूक, चांडाल, पतिव्रता, शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जना द्रोहक और वैष्णव संत, इन पांचों महात्माओं को साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्नपूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कुटुंब सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। हे शिष्यगण, यह 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्रह्म हत्यादि पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा आदि नदियों में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान को सुनने मात्र से मिल जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी।